हाल ही में साइंस मैगजीन ने अपने जुलाई महीने के एडिशन में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि संस्कृत और ग्रीक भाषाएं स्वतंत्र रूप से 8000 साल पहले विकसित हुईं, यानी लगभग 6000 ईसा पूर्व में। इस दावे के साथ ही इतिहास जगत में एक खलबली सी मच गई है। साथ ही साथ पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा दी गई आर्यन इन्वेजन थ्योरी की इमारत भी ढहती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस रिपोर्ट में कई तरह के और भी हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। बताऊंगा खबर का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं अमन शर्मा वोकल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में इस रिपोर्ट ने जो दावे प्रस्तुत किए हैं उससे कई प्रकार के नवीन खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैक्स मूलर जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियन ने हमें जो इतिहास पढ़ाया वे भी पूरी तरह से खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो हमें इतिहास बताया गया था, यह रिपोर्ट उन सारे दावों को खारिज करती हुई देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इतिहासकारों ने 3 फैक्चुअल एबडर्सिटीज यानी 3 तथ्यात्मक मूर्खताएं की थी। वो क्या थी? पहली यह कि सिंधु घाटी सभ्यता और इंडियन आर्यन कल्चर यानी वैदिक सभ्यता दोनों अलग हैं। दूसरा, वेद यानी संस्कृत लिटरेचर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लिखे गए। और तीसरा, वैदिक लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ इन प्राचीन इतिहासकारों द्वारा संस्कृत और ग्रीक भाषा में भी साम्यता स्थापित करने की कोशिश की थी ताकि ग्रीक भाषाओं की प्राचीनता और भी पुख्ता हो सके। उदाहरण के तौर पर अगर लैटिन भाषा में किसी देवता को जुपिटर के नाम से संबोधित किया जाता है तो उसे यूनानी भाषा में ज्यूस पेटर के नाम से पुकारा जाता है, और वहीं संस्कृत भाषा में इसे बृहस्पति या बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। और केवल इतना ही नहीं, इन इतिहासकारों ने संस्कृत और अवेस्ता यानी पारसी भाषा का प्राचीनतम रूप इन भाषाओं में भी साम्यता स्थापित करने की कोशिश की और यह बताया जैसे कि संस्कृत भाषा में जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो उसे होम कहते हैं, उसी प्रकार अवेस्ता भाषा में इसे सोम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में राक्षसों को असुरा नाम से संबोधित किया जाता है तो वहीं अवेस्तन लैंग्वेज में इसे आहुरा नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार की साम्यता दिखाकर इन इतिहासकारों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि ये सारी भाषाएं एक ही मूल से उत्पन्न हुई हैं और वो रीजन है सदर्न रसिया का स्टेपी रीजन। यहीं से लोग प्रवास कर गए अलग अलग इलाकों में और इन भाषाओं को अपने साथ ले गए। हाल ही में पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि ये सारी भाषाएं स्टेपी रीजन में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में डेवलप हुई। जी हाँ, इजराइल से लेकर सीरिया के रास्ते ईरान की ओर जाने वाले एक धनुषाकार बेल्ट में ये सारी भाषाएं डेवलप हुई। इन प्राचीन इतिहासकारों ने यह भी हमसे बताया है कि शतपथ ब्राह्मण के विदगा माधवा ने ही गंगा के मैदानों के जंगलों की सफाई की और विदेह नाम के साम्राज्य की स्थापना की, जिसे आज हम मिथिलापुरी या बाद में मगध के नाम से जानते हैं। मतलब ये हुआ कि इन इतिहासकारों के अनुसार महज गौतम बुद्ध, महावीर और महाजनपद काल के 300-400 साल पहले ही काशी, वैशाली, राजगीर और मगध जैसे महानगरों की स्थापना कर ली थी। इसलिए इस रिपोर्ट में इस तरह के दावे किए गए हैं जो पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से नकारते हैं। इस रिपोर्ट में 6 बातें मुख्यतः निकलकर सामने आती हैं। पहली ये कि ग्रीक और संस्कृत भाषा 8000 साल पहले अलग अलग रूप में डेवलप हुई। दूसरी, ये भाषाएं स्टेपी रीजन में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में डेवलप हुई। तीसरा, वेद सिंधु घाटी सभ्यता यानी कांस्य युग के पहले लिखे गए। चौथी, वैदिक कल्चर और पर्शियन कल्चर लगभग 5000 साल पहले यानी लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास डेवलप हुआ।
पांचवी पाली भाषा लगभग 2000 ईसा पूर्व में डेवलप हुई, यानी पाली भाषा और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग एक साथ ही डेवलप हुई। इसलिए यह थ्योरी कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला किया और उसे बर्बाद किया, ये पूरी तरह से नकार दी जाती है इस रिपोर्ट की, अगर बात हम मान लेते हैं तो। इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन उन सारे दावों को इस छोटी वीडियो में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। फिर कभी एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा और पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।